जय श्री राम। जय प्रभु हनुमान जी की। आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे दोहा 53 से लेकर दोहा 56 तक, और हम लोग समझेंगे फिर से शब्द अर्थ। और आपसे विनती है, फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि सुंदरकांड हाथ में ले लें, साथ में पेन या पेंसिल ले लें, शब्द का अर्थ लिखते जाएं और उसको अपने आप भावार्थ निकालें और आपको अत्यंत सुख मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब शुरुआत करते हैं हम दोहा 53 से, तो यहाँ हम देखते हैं कि रावण के दूत आ गए हैं। अब रावण देखिए उनसे क्या कहता है। रावण कहता है कि भई भेंट, क्या की मतलब क्या, भई मतलब हुई, भेंट तो क्या तुम्हारी भेंट हुई है कि नहीं, भगवान श्री राम से ऐसा पूछता है। कि भई भेंट तो स्पष्ट हो गया, ये तो बता दिया हमने आपको। कि फिर गए श्रवण, कि फिर गए श्रवण सुजसु, कहते हैं कि मतलब क्या, फिर मतलब फिर स्पष्ट है। गए श्रवण, श्रवण मतलब तुमने सुना, सुजसु मतलब यश, सुनी मोर, सुनी मतलब सुना, मोर मतलब मेरा। तो रावण कहता है क्या तुमने कानों से मेरा वहां पे सुना जाके, जहां तुम होके आए हो? क्योंकि रावण को यहाँ पर गलतफहमी है कि वो भगवान श्री राम से बड़ा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। आगे कहता है कहसी ना मतलब कहो ना, बताओ ना। रिपु दल, रिपु मतलब शत्रु, जो शत्रु दल है, तेज बल, जो शत्रु का तेज बल है, बहुत चकित चित चोर, और तुम बहुत चकित लग रहे हो। चित मतलब हृदय से, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे झलक रहा है। और तोर मतलब तुम। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर रावण उनसे कह रहा है कि क्या तुम्हारी भेंट हुई है, क्या तुमने वहाँ पर मेरे यश के बारे में सुना है, और बताओ जो शत्रुओं का दल का क्या हाल है, क्या उनमें मतलब कैसा बल है, और तुम तो बहुत चकित लग रहे हो, क्या बात है। अब देखिए क्या कहते हैं वो दूत, क्या कहते हैं। नाथ कृपा करी, मतलब नाथ आप कृपा जैसे आपने करी है, पूछूं जैसे मतलब जैसे आपने प्रेम से मुझसे ये पूछा है। मानव कहा मतलब मैं कह रहा हूँ, दूत कहता है मैं कहता हूँ, क्रोध तजी तैसे, तो जैसे आपने हमारी कृपा करी है इस तरह से पूछ के, तो वैसे ही क्रोध तजी मतलब त्याग दीजिए, तैसे तो वैसे ही आप क्रोध को त्याग दीजिए। अब देखिए आगे क्यों बोला है दूत इसलिए बोला है क्योंकि वो जो बात कहने जा रहा है उसको मालूम है कि रावण को गुस्सा जरूर आएगा, इसलिए वो ऐसी बात बोला है यहाँ पर। आगे देखिए कहता है मिल जाई जब तब अनुज तुम्हारा। अब ये जो देखा है वो बता रहा है, तो कह रहा है मिला जाई मतलब जैसे ही वो मिले, जब अनुज तुम्हारा, अनुज मतलब छोटा भाई मतलब विभीषण, जैसे ही जब विभीषण मिले तुम्हारे, जाते ही मतलब उनके जाते ही, राम तिलक ते ही सारा, राम जी ने तिलक कर दिया, ते ही सारा मतलब तुम्हारा सारा जो अखंड जो तुम समझते हो, जो अखंड तुम्हारा राज का सब विभीषण को दे दिया उन्होंने। ऐसा यहाँ बताया दूत ने रावण को। रावण दूत हमही, रावण सुनो, दूत हमही सुन काना, रावण दूत सुनही, रावण दूत हमही, रावण के दूत हम हैं, सुनी काना, सुन मतलब सुनकर, काना मतलब कान से। जब उन्होंने कान सुना कि हम रावण के दूत हैं, तब कपिन बांधे, कपियों ने हमें बांध लिया, और दीने दुख नाना, और दिया दुख, नाना मतलब बहुत प्रकार के, तो बहुत प्रकार के बांध के हमें दुख दिया। श्रवण मतलब कान, नासिका मतलब नाक, काटे लागे, वो हमारी नाक और कान मतलब काटने चले थे। और राम शपथ, और हमने राम जी कसम दे दी, दीन हम त्यागे, और दीन जब शपथ दी हमने, तब हमें त्यागे, तब उन्होंने हमें त्यागे मतलब छोड़ दिया, जब हमने उनको भगवान श्री राम की शपथ दी। आगे कहते हैं पूछो नाथ राम कटकाई। अब आप पूछो नाथ, आप रावण जी पूछ रहे हैं, राम कटकाई मतलब राम जी की सेना, कटकाई मतलब होता है सेना। तो जो आप पूछ रहे हैं राम जी की सेना के बारे में, बदन कोटि
बदन मतलब वहाँ इतने लोग हैं, कोटि मतलब करोड़, और शत मतलब 100, तो करोड़ में आप 100 और गुणा कर दीजिए, इतने लोग हैं वहाँ पर, वर्णई ना जाए, जिसका वर्णन नहीं जाए, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ इतने लोग हैं। नाना, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, वरण, वरण मतलब वर्ण, तो विभिन्न प्रकार के वर्ण के भालू हैं, कपि हैं, धारी, तो भालू कपि वहाँ पर नाना प्रकार के हैं, मतलब बहुत प्रकार के वहाँ पर ये भालू और कपि हैं। विकट आनंद, विकट देखिए विकटानंद लिखा तो विकट आनंद संधि विच्छेद करिए, तो विकट मतलब भयंकर रूप वाले, और आनंद मतलब चेहरा, तो वहाँ पर भयंकर चेहरे वाले हैं। विशाल का मतलब विशाल, मतलब बड़े बड़े हैं, और भयकारी, भयकारी मतलब भय देने वाले हैं, जिनको हमें देखकर भय लग सकता है, ऐसे बड़े बड़े विशाल वहाँ पर भालू और वानर हैं। आगे कहते हैं दूत उनसे कि जेहीपुर, जेही मतलब तुम्हारा, रावण कहते तुम्हारा, पुर मतलब तुम्हारी लंका, देहु मतलब जिसने तुम्हारी लंका देहु जला दी है, देहु मतलब जला दी है। हतेयु, हतेयु मतलब मार दिया है। सुत, सुत मतलब तुम्हारा पुत्र, किसको मारा था? अक्षकुमारा को हनुमान जी ने, तो हतेयु सुत तोरा, तो कह रहे हैं कि जिसने इस लंका को मतलब दहन कर दिया था, और हतेयु सुत तोरा मतलब तुम्हारे सुत को, तुम्हारे पुत्र को मार दिया था। सकल कपही, सकल मतलब सब, कपि जो है वहां पर मह, मह तेरा बलु थोरा, सकल कपि जितने कपि हैं उनको मह तेरा बलु तो महातेई, तो मह मतलब उनके पास, तेई मतलब हनुमान जी से, तो हनुमान जी का बल थोड़ा है उन कपियों के सामने, ऐसा यहाँ पर लिखते हैं। आगे कह रहे हैं अमित नाम, अमित नाम मतलब असंख्य नाम, मतलब असंख्य नाम है, असंख्य लोग हैं। कैसे लोग हैं? भट्ट, असंख्य भट्ट मतलब असंख्य योद्धा है। कठिन कराला, तो कठिन कराला मतलब होता है भयंकर रूप वाले, तो भयंकर रूप वाले वहाँ पर योद्धा है, या कहिए कठिन योद्धा है जिनसे जीतना नामुमकिन है। और अमित मतलब असंख्य नाग, बल, विपुल, विपुल विशाला, विपुल का मतलब होता है बहुत अधिक, तो बहुत अधिक विशाल है उनके लगता है, उनके अंदर जैसे पता नहीं कितने नागों का या कितने शेष नागों का उनके अंदर बल आ गया है, ऐसा यहाँ पर बताया दूतों ने रावण को। अब देखिए आगे रावण दूत क्या बताते हैं। द्विविध, अब देखिए जो नाम पढ़ने जा रहा हूँ मैं, ये सब नाम है उन योद्धाओं के जो भगवान श्री राम के सेना में हैं। एक का नाम है द्विविध, मयंग, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी, दधिमुख, केहरी, निसट, सट, सट को शट कहा गया है, जामवंत, इतने नाम है। और सब कैसे नाम है? बल राशि, राशि मतलब समूह होता है, तो बल के समूह है, मतलब इनके बल का वर्णन हम नहीं कर सकते, इतना अधिक बल है इन सब योद्धाओं में जो नाम पढ़े हैं। तो फिर कहते हैं एक कपि, एक कपि मतलब सब जो वानर हैं, सब वानर, एक कपि या कहिए एक एक कपि, सब सुग्रीव समान, सब आगे असली सबका कोई मतलब नहीं है, सब सुग्रीव समान, सब सुग्रीव के समान है बल में, तो मतलब ये सुग्रीव राजा जरूर है, पर सब जो है बल में उनके समान है। इन्हीं सम, सम मतलब समान, इन समान कोटिन गनई, तो इन समान कोटिन मतलब करोड़ों, गनई मतलब गिनना, को नाना, नाना मतलब प्रकार के, तो इसका मतलब निकलता है कि वह नाना प्रकार के करोड़ों वहां पर यहाँ वानर हैं सुग्रीव जैसे बलशाली। आगे कहते हैं राम कृपा अतुलित बल तिनहि, और भगवान श्री राम की कृपा है कि अतुलित बल तिनहि, तिनहि मतलब उनको मिल गया है, अतुलित बल उन लोगों को मिल गया है जो भालू और कपि हैं। और त्रिन समान, और तिनका समान त्रिलोकय गनहि, गनहि मतलब गिनते इतना बल है कि वो लोग सोचते हैं कि त्रिलोक है, वो भी तिनके के समान है उनको, मतलब आराम से वो त्रिलोक को जीत सकते हैं, इतना बल उनके अंदर आ गया है भगवान श्री राम की कृपा से। आगे कहते हैं असमय सुना, अस मतलब मैं, हम लोगों ने सुना, अस ऐसा, अस मतलब ऐसा, मैं मतलब मैंने, अस ऐसा मैंने सुना, श्रवण मतलब कान से 10 कंदर, हे रावण ऐसा मैंने कान से सुना है। पदुम 18,
मतलब 18 पदुम। देखिए 18 पदुम कितने होते हैं बता दूं मैं आपको। एक के आगे 24 जीरो लगा दीजिए, एक के आगे 24 शून्य लगा दीजिए, तो 18 और 18 इंटू उस पर गुणा कर दीजिए। मतलब एक के आगे 24 शून्य लगा के 18 से गुणा कर दीजिए, इतने 18 पदुम हो जाएगा। इतने वहां पर है क्या है, जुथप बंदर। जुथप मतलब समूह है, समूह। जुथप मतलब समूह, बंदर मतलब समूहों का, मतलब बंदरों का समूह है। कितना समूह है, 18 पदम। 18 पदम बताया मैंने, 18 गुणा कर दीजिए, एक के आगे 24 शून्य लगा के। ऐसा यहाँ पर तो बताते हैं, यहाँ पर दूत इतने ज्यादा, इतने बलशाली कपि भगवान श्री राम की सेना में है, कपि और भालू दोनों। नाथ कटक कहते हैं, हे रावण, नाथ मतलब हे रावण, कटक मह सो कपि नाही। कटक मतलब होता है सेना, मह मतलब मैंने, सो कपि नाही मतलब उनकी सेना में, मह मतलब में, तो उनकी सेना में ऐसा कोई कपि नहीं है जो ना तुम्हार मतलब जो रावण तुम्हारी जीते रण माही। मतलब रण मतलब रण, मतलब रणभूमि, और माही मतलब तुम्हारे यहाँ। तो ऐसा कोई वहाँ पर ऐसा कोई सेना में व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे जीत सकते, तुम्हारी सेना को हरा सकता नहीं है, या वो हमेशा वो जीतेगा, ऐसा कहा गया है। परम क्रोध मींजई सब हाथा। जितने भी बड़े बड़े भालू और कपि हैं, परम क्रोध, सबके अंदर परम बहुत ज्यादा क्रोध भरा हुआ है। और मींजई, मींज मतलब ऐसे मींज रहे हैं क्रोध से, सब हाथा, सो क्रोध के मारे सब अपने हाथ मींज रहे हैं। आयसु, आयसु मतलब आज्ञा, पय ना देही रघुनाथा। तो आज्ञा पय मतलब पय मतलब मिल नहीं पा रही है, ना देही रघुनाथा। तो ना देही तो क्लियर है, ना देही रघु, तो उनको आज्ञा नहीं मिल पा रही रघुनाथ, इसलिए वो लोग परम क्रोध में और हाथ मींज रहे हैं कि हमको क्यों नहीं आज्ञा दे रहे हैं। अब रावण को चल के समझाएं। अभी देखिए आगे वही कहते हैं दूत यहाँ पर। अब देखिए उनके मन में क्या है, सोशही सिंधु, सोशही मतलब सोख लेंगे, सोख लेंगे, सिंधु मतलब सागर, सहित झश ब्याला, झश मतलब मछली, ब्याला मतलब सांप। तो कह रहे हैं उनके अंदर इतना बल आ गया, इतना क्रोध है कि वो सोख लेंगे सिंधु, सोख लेंगे समुद्र को, और साथ में क्या सोख लेंगे, जितने भी वहाँ पर मछलियाँ हैं और जितने भी ब्याल सर्प हैं, सबको वो सोख लेंगे अपने अंदर। इतना अधिक क्रोध और बल है। और पूरा ही नाता भरी कदर विशाला। अब देखिए पूरा ही मतलब पूरा, नाता भरी भरना, और कदर मतलब, कुधर मतलब होता है पहाड़, विशाल मतलब इतना उनमें बल आ गया है, वो चाह रहे हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों से, बड़े बड़े पहाड़ से वो भर दें, पूरा भर दें। पूरा ही मतलब पूरा भर दें, किसको भर दें, सिंधु को। और जैसे वो आराम से पार करके रावण के पास चले जाएं। आगे देखिए कहते हैं यहाँ पर फिर से दूत, मर्द, मर्द मतलब मसलना, मर्द गर्द, मसल के धूल में मिला देंगे, धूल में, गर्द मतलब धूल में, मतलब मर्द मतलब होता है मसलना। तो मसल के धूल में मिला वही 10 सीसा, हम मिला देंगे 10 सीसा को रावण को। ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा, और ऐसा ही वचन सब कीसा मतलब वानर, ऐसे ही वचन सब वानर कह रहे हैं। तो ऐसा प्रताप है सबके, ऐसा प्रताप है उनका कि वो चाह रहे हैं कि बस हमको आज्ञा मिले, मैं तुरंत जाके रावण को मसल दूं। फिर देखिए क्या होता है, गरजई गरज रहे हैं, तरजई डपट रहे हैं। गरजई मतलब गरजना, और तरजई मतलब डपटना। सहज आशंका, सहज आशंका मतलब निडर है, किसी का डर उनको नहीं है। मानव, मानव मतलब ऐसा लग रहा है। ग्रसन, ग्रसन मतलब वो अपने निगल लेंगे। चाहत है लंका, चाहत मतलब चाहते हैं पूरी लंका को निगल जाएंगे, ऐसा लग रहा है। अब देखिए दोहा 55 में, सहज सूर, सहज सूर, सूर मतलब वीर होता है। सहज सूर कपि भालू मतलब जितने भी वहां पर शूरवीर हैं, कपि और भालू, सब पुनि सर पे प्रभु राम, और सबके सिर पे क्या है, प्रभु राम है। सब पुनि सिर पर प्रभु राम, और सब जितने कपि भालू हैं सब प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं। रावण
हे रावण, कह रहे हैं दूत, हे रावण सुनिए, काल कोटही, मतलब कोटही मतलब करोड़ों काल कहूँ जीती। वो आज इतने वो बलशाली है भगवान राम की दया से, करोड़ों काल वो जीत सकते हैं, या कह लिए करोड़ों काल को वो हरा सकते हैं। सकही संग्राम, अगर संग्राम हो जाए, मतलब काल भी उनके सामने टिक नहीं सकता, करोड़ों काल को वो हरा सकते हैं, ऐसा उनमें आज बल आ गया है। आगे देखिए, कहते हैं राम जी बुराई करते हैं, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, और राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, विपुलाई मतलब अधिकता है, मतलब राम जी के उससे तेज है, बल है, बुद्धि अधिकता है। शेष तो यहाँ राम जी के अंदर क्या है, तेज है, बल है, बुद्धि और विपुलाई मतलब अधिक, बहुत अधिक है इन सब में, जो चीजें तीनों है बहुत अधिक है उनके अंदर। और शेष मतलब नाग, सहस मतलब 1000, और शत मतलब 100, तो शेषनाग और 1000 और 100 को गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? आप गुणा खुद देखिए, 1000 और 100 गुणा करके देख लीजिएगा, सकई न गाई, सौ शेषनाग, और जो 1000 गुणा 100 करेंगे, इतने मुंह भी नहीं गा सकते हैं जो वहां पर भगवान श्री राम के अंदर जो गुण हैं। आगे देखिए, अब कैसा गुण है वो बता रहे हैं रावण को। सक मतलब होता है बाण, सक सर मतलब बाण एक, सक सर एक मतलब बाण एक, शोषी मतलब सोख लेगा, सत मतलब 100, सागर मतलब सागरों को, उनके एक बाण में इतना दम है कि वो 100 सागर को सोख लेंगे, इतना बड़ा इतना दम है एक बाण में भगवान श्री राम के। और सब भ्रातही, और तब उन्होंने भ्रातही मतलब तुम्हारे भाई से पूछो, तुम्हारे भाई से उन्होंने पूछा, नय नागर, नीति में जो नीति, नागर मतलब चतुर, इतने चतुर है भगवान श्री राम, इतने नीति निपुण है कि तुम्हारे भाई से उन्होंने पूछा कि क्या करें। आगे देखिए, लिखते हैं तासु मतलब विभीषण वचन सुनी सागर पाही, तो विभीषण जब समझाया कि सागर पास जाए, सागर के पास वो पाही मतलब पास चले गए। और मांगत पंथ मतलब रास्ता, तो मांग रहे थे रास्ता, कृपा मन माही, और पूरी कृपा मतलब पूरे मन से और कह रहे थे कृपा करिए समुद्र जी, है भगवान श्री राम कह रहे थे समुद्र से कृपा करिए हमें, आप रास्ता दीजिए अपने का। आगे देखिए, सुनत वचन, जब सुना ये वचन, सब सुने ये बातें, भी हंसा, धीमे धीमे हंसा, दस्सीसा, रावण धीमे धीमे हंसा। जो असी मति, जो मतलब उनकी, असी मतलब ऐसी, मति मतलब बुद्धि, उनकी ऐसी बुद्धि हो गई है, सब सहायता कर रहे हैं, कृत मतलब बनाया है वानरों, जब वानरों से उन्होंने ऐसी फौज बनाई है तो उनकी बुद्धि वैसी हो गई है। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि वो रावण सोच रहा है कि किससे प्रार्थना, सागर कौन होता है, सागर से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, लगता है बेवकूफ़ है ये लोग, मूर्ख जैसे वानर मूर्ख है, वैसे ये भी लोग मूर्ख हो गए हैं, ऐसा सोच रहा है। सहज भीरु कर, सहज मतलब हमेशा से, भीरु मतलब डरपोक, कौन है डरपोक? विभीषण सोचता है, रावण ऐसा सोच रहा है। तो सहज डरपोक कर वचन दृढ़ाई, तो कह रहे हैं कि जो उस डरपोक और इस जो भीरु है विभीषण, उसके वचन पे अडिग हैं, ये जो उसने समझाया उस पर ये ऐसा कर रहे हैं भगवान श्री राम। और सागर सन ठानी में चलाई, और सागर सन मतलब सागर संग, ठानी मतलब ठान लिया है, मचलाई मतलब बाल हट कर रहे हैं, जैसे बच्चे नहीं कहते मुझे रास्ता दे दो, तो वैसे ये कर रहे हैं बिना समझे बूझे। तो उसको हंसी आ गई जब उसने सुना कि विभीषण ने क्या दिया और राम जी क्या कर रहे हैं। आगे कहता है रावण, मूढ़ मतलब मूर्खों, अपने दूसरा मूर्खों, मृषा मतलब झूठ मूठ, का करसी बढ़ाई, झूठ मूठ की तुम बढ़ाई कर रहे हो उनकी। रिपु मतलब शत्रु, बल बुद्धि था मैं पाई, था मतलब गहराई, तो शत्रु की बल बुद्धि की गहराई मैं समझ गया हूँ। सचिव सभीत विभीषण जाके, मतलब सचिव मतलब सचिव जो भय से भरा है, विभीषण जिनका सचिव है जो भय से भरा है, जाके मतलब भगवान श्री राम का। तो अभी कह रहे हैं कि भाई चूंकि वो उनको परामर्श दे रहे हैं विभीषण, अब उनकी मान रहे हैं, इसलिए कह रहा है कि भगवान श्री राम के वो सचिव बन गया है विभीषण, वो खुद ही भयभीत है।
तो विजय विभूति मतलब विजय विभूति मतलब जो विजय मतलब वैभव, तो विजय और वैभव कहाँ जग ताके, ताके मतलब कहाँ जग होए। तो ये कह रहे हैं कि जिसका सचिव, जो रावण कहता है जिसका सचिव विभीषण खुद ही भयभीत है, तो वो जग में क्या, जग में विजय और वैभव कैसे मिलेगा उनको, यहाँ पर रावण सोच रहा है। आगे कहता है सुनी खल बचन, अब जब सुना, सुनी रावण ने कह रहा, माफ करिएगा, सुनी खल बचन, सुनी मतलब खल मतलब दुष्ट का वचन, दूत रिस बाड़ी, रिस मतलब दूत का क्रोध बढ़ गया, दूत का जो दूत बता रहा है उसका क्रोध बढ़ गया, क्योंकि वो अब तो भगवान श्री राम का भक्त हो गया और रावण उनके बारे में ऐसा कह रहा है, इसलिए उसको रिस मतलब उसका क्रोध बढ़ गया। अब समय विचारी, और समय विचारी, और समय को देखते हुए, विचार मतलब देखते हुए उसने पत्रिका काढ़ी, पत्रिका काढ़ी मतलब पत्रिका निकाल के दी, वही पत्रिका दी जो लक्ष्मण जी ने दी थी। अब देखिए क्या कहता है वो राजदूत, रामानुज, राम अनुज, रामानुज का मतलब राम अनुज मतलब राम के छोटे भाई लक्ष्मण, रामानुज दीनी या पाती, रामानुज दीनी मतलब राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मुझे दिया है यह पाती, यह मतलब पत्र दिया है, और नाथ बचाई जुड़ावहूँ छाती, और नाथ बचाई, और नाथ बचाई, बचाई मतलब इसको बचवा लीजिए, मतलब इसको पढ़वा लीजिए, जुड़ावहूँ छाती, और जुड़ावहूँ छाती का मतलब हुआ और ठंडा, छाती को ठंडक रख लीजिए पढ़ के, जुड़ावू मतलब ठंडक रखना, तो छाती में ठंडक ले आइए, ये बचवा लीजिए या पढ़वा लीजिए जो मैं पत्र आपको दे रहा हूँ। बिहसी धीमे से हंसा, बाम मतलब बायां, कर मतलब हाथ, लीनी रावण धीमे से हंसा और बाएं हाथ से वो पत्र ले लिया, और सचिव बोली, और सचिव से बोला सठ, सठ मतलब वो नीच, लाग बचावन, और वो उनसे बचवाने लगा, मतलब उनसे वो पढ़वाने लगा। अब देखिए उसमें लिखा क्या है, वो यहाँ दोहे में आएगा, दोहे नंबर 56 में, दोहा 56 कहता है, उसमें लिखा है बातन मानही रिजाही, मतलब बातन मान रिजाई, मतलब बातों मतलब जो बात तुम कर रहे हो उसी से मत रीझो, रीझो मतलब खुश मत हो, जो तुम बात कर रहे हो रावण उससे खुश मत हो। सठ, सठ मतलब नीच, जानी, जाने की घालसी कुलकीस, जानी मतलब जान लो, घालसी मतलब नष्ट, कुल मतलब कुल होता है, और खींच मतलब संपूर्ण। तो अर्थ ये निकला यहाँ पर कि संपूर्ण कुल का तुम्हारे नाश होने वाला है, तुम समझ लो, बातों मत खुश रहो अपनी। राम विरोध मतलब जो राम जी का विरोध करेगा, ना उबरसी वो कभी उबर नहीं पाएगा, शरण विष्णु अज ईस, चाहे वो शरण चला जाए किसकी, विष्णु जी की, अज मतलब ब्रह्मा जी की, ईस मतलब शिव जी की, वो अगर शरण चला जाएगा इन तीनों के तब भी वो राम जी से बच नहीं पाएगा। ऐसा लिखा है उस पाती के अंदर। किसने लिखा है? लक्ष्मण जी ने। फिर कहते हैं की तजीमान, की मतलब स्पष्ट है, तजी मतलब त्याग दो, मान तो त्याग दो अपना मान, अनुज इव, अनुज इव मतलब समान, तो अपने अनुज समान अपना, जैसे अनुज तुम्हारे आ गए वैसे अपना मान तुम भी त्याग कर आ जाओ, और प्रभु पद पंकज, और प्रभु पद पंकज, पंकज मतलब कमल, और तो प्रभु के कमल जैसे पैरों कर भृंग भौरे बन जाओ। तो भौरा कौन बनता है? जो कमल को चाहता है। तो कहे तुम भी उनके पैरों के दास बन जाओ और उन्हीं की शरण में आ जाओ। रावण से लिखा है, ऐसा लिखा है लक्ष्मण जी ने, होई की राम, होई की राम, होई की मतलब हो गए, होई की राम सरानल, सरानल देखिए सर आनल, सर मतलब बाण, अनल सर प्लस अनल, सर मतलब बाण, अनल मतलब आग। तो बाण रूपी जो आग है भगवान श्री राम की, खल हे दुष्ट, कुल सहित पतंग मतलब जैसा कुल का नाश हो जाएगा, जैसे पतंगे का नाश होता है। तो कह रहे हैं जो भगवान श्री राम के जो बाण की आग है, तो जिस प्रकार आग से पतंगे जल जाते हैं सब, वैसे उनकी आग से, वैसे उनके बाण से तुम्हारे कुल का खात्मा हो जाएगा। ये लिखा है उस पाती में जो भेजी है लक्ष्मण जी ने। अब देखिए क्या रिएक्शन होता है रावण के ऊपर। सुनत सभय मन, जब सुना उसने, सभय उसके मन में भय आया, उसके मन में भय आ गया। मुख मुस्काई, तब भी दिखाने के लिए वो अपने मुख पे मुस्कान ले आया और कहता है कहत दशानन,
सभी सुनाई। और कहा दशानन से, और सबको सुनाकर दशानन कह रहा है, क्या कह रहा है, भूमि पराकर, मतलब भूमि परा मतलब भूमि पर पड़ा है, भूमि पर पड़ा है, पर गहत आकाशा, गहत मतलब पकड़ना चाह रहा है आकाश को, मतलब खुद भूमि पर है और आकाश को पकड़ना चाह रहा है, मतलब खुद नीचे है और मुझको वो मारना चाह रहा है। लघु, लघु मतलब छोटा, तापस, तापस मतलब तपस्वी, छोटा तपस्वी मतलब लक्ष्मण, कर बाघ विलासा, कर रहा है बाघ विलासा मतलब, और ढींग हाँक रहा है, इसे ढींग हाँक रहा है, इसे वैसी बात कहकर, तो बाघ विलासा का मतलब हो गया ढींग हाँकना। कहा सक, कहा सुख, सुख मतलब देखिए सुख यहाँ पर उस दूत का नाम है और इसकी भी कहानी भी आएगी कि सुख कौन थे। तो कहा सुख, सुख मतलब दूत, दूत का नाम है। नाथ सत्य संबानी, तो कहा कहो कहा दूत, दूत ने कहा नाथ सत्य संबानी, मैं सब बानी सत्य कह रहा हूँ। समझो आप समझिए, छाड़ी मतलब छोड़ दीजिए, प्रकृति अपनी जो प्रकृति अभिमानी प्रकृति है उसे आप छोड़ दीजिए। सुनहु वचन मम, और सुनो सुनिए वचन मेरा, मतलब मेरा। परिहरि, परिहरि मतलब त्याग दीजिए, क्रोधा अपना क्रोध त्याग दीजिए और मेरे वचन सुनिए। नाथ, हे नाथ, हे रावण, राम सन, राम संग, सन का मतलब संग, तजौ मतलब त्याग दीजिए, विरोधा उनसे विरोध त्याग दीजिए भगवान श्री राम से। ऐसा यहाँ पर सुख नाम के दूत ने रावण को समझाया। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति तो स्पष्ट है, कोमल भी स्पष्ट है, रघुवीर मतलब भगवान श्री राम, स्वभाव मतलब स्वभाव। तो दूत कहता है सुख नाम का कि अति कोमल है रघुवीर जी का स्वभाव। यद्यपि, यद्यपि मतलब हालांकि, अखिल लोक, अखिल मतलब समस्त, लोक कर राहु, राहु मतलब राजा या राज कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम जो तीनों लोकों के राजा हैं, उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है, बहुत ही अच्छा है, ऐसा समझाया रावण को दूत सुख ने। अब देखिए, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिए, मतलब जैसे तुम मिलोगे कृपा, कृपा कौन करेगा, तुम पर प्रभु करिए, दूसरा तुम पर तुरंत वो कृपा कर लेंगे। और मतलब हृदय, और अपराध ना एकहु धरिए, और मतलब हृदय में अपराध ना मतलब एक भी अपराध तुम्हारा हृदय में धरेंगे और वो तुमको माफ तुरंत कर देंगे। चलो इसलिए उनसे माफी मांग लो, ऐसा यहाँ पर वो बोला। फिर कहता है जनक सुता रघुनाथहु दीजिए, और जनक सुता मतलब सीता मैया को, रघुनाथ जी को आप दे दीजिए। इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, इतना जितना मैं कह रहा हूँ मोर मैं प्रभु उतना आप कर दीजिए, ये कह रहा है रावण से। फिर देखिए क्या होता है, जब तेई कहा देन बधई, जब तेई, जब दूत ने कहा, तेई मतलब दूत, कहा देन मतलब दे दो, बधई को दे दो सीता मैया को। चरण प्रहार कीन सटते ही, मारा पैर से उसने चरण प्रहार कर दिया, कीन कर दिया, सट उस नीच ने तेही मतलब उस सुख नाम के दूत को मतलब उसने पैर से मार दिया, जैसे अपने भाई विभीषण को मारा था। फिर यहाँ पर लिखा है कृपा सिंधु, माफ करिएगा, नाई चरण सिरु चला सोता, नाई मतलब सर झुकाकर, चरण सिरु मतलब मारने के, जब उसने मार दिया रावण ने पैर से, तो उनके पैरों पे सर रख लिया उस दूत ने, और नाई चरण सिरु चला सोता, वो भी वहां से चल दिया। कहाँ चल दिया, कृपा सिंधु रघुनायक, जहाँ पर कृपा के सागर, सिंधु मतलब कृपा के सागर, रघुनायक जहाँ है वहां पर भी वो चल दिया, जैसे विभीषण वहां पर उनको राम जी के पास चल दिए थे। आगे देखिए, अब वहां पहुंच जाता है, क्या करता है वो दूत सुख, करी प्रणाम, उसने प्रणाम किया, निज कथा सुनाई, और अपनी कथा सुनाई उनको कि हे प्रभु रावण ने ऐसा किया है मेरे साथ, और राम कृपा आपन गति पाई। अब देखिए गति क्या है, नई कहानी है यहाँ पर सुख नाम के दूत की। तो राम जी की कृपा से आपन मतलब अपनी गति मतलब उसने मुनि का रूप पा लिया। अब देखिए राक्षस दूत मुनि का रूप कैसे पा गया, अब ये आगे बताया गया है। देखिए क्या लिखा है, ऋषि अगस्त की साप मतलब श्राप, भवानी मतलब यहाँ पे भगवान शिव पार्वती माँ से कह रहे हैं कि ऋषि अगस्त ने एक बार श्राप दिया था,
भवानी राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, मतलब मुनि ज्ञानी राक्षस रूप में बदल गया था जब अगस्त मुनि के श्राप से। बंदी राम पद, बंदी मतलब बंद, बंद मतलब आज वंदना कर रहा है राम पद की 12 बार राम जी की वंदना करके, वह वंदना करके मुनि निज आश्रम, वो जो सुख नाम का दूत राक्षस वो मुनि में बदल गया है, और मुनि निज आश्रम, वो अपने आश्रम वो कहूँ पगधारी, अपने पैरों से, पग मतलब पैरों से, और धारी मतलब उस दिशा में चला गया। ऐसा यहाँ पर लिखते हैं तुलसीदास जी।